स्वागत है आपके चैनल रिताई भक्ति में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि माता पिता 3 गलतियाँ ना करें तो उनकी संतानें कभी नहीं बिगड़ेंगी। वो कौन सी 3 गलतियाँ वो आपको हम बताने का प्रयत्न करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारे वीडियो पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें ताकि और लोगों तक जानकारी फैल सके, लाभ हर कोई उठा सके। प्यारे बंधुओं, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा नाम रोशन करे, उनका कुल का नाम उठाए, क्योंकि एक बेटी का पिता होना बहुत ही गर्व की बात होता है। प्यारे दर्शकों, बेटी का पिता होना बहुत ही गौरव की बात होती है और बेटी का कन्यादान करना और भी बड़ा पुण्य का काम होता है। कहते हैं कि सारे संसार में बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर बेटी ना होती तो ये संसार नहीं होता। लेकिन इसके साथ ही बेटियों का चरित्र को कैसे उज्जवल बनाया जा सके, ये हर माँ बाप का प्रश्न रहता है। बेटियां जो होती है, माँ बाप अपने कुल का नाम तभी रोशन कर पाती है, जबकि बेटियां अपना कुल का नाम तभी रोशन कर सकती है जबकि उसका दामन साफ सुथरा हो, उसका चरित्र साफ सुथरा हो। यदि अपने गलत आचरणों से अपने कुल का, अपने नाम खराब कर लिया तो वो किसी भी घर का भला नहीं कर सकती। वही बेटी कुल और खानदान को दूषित कर देती है। एक बेटी के बिगड़ने से 2 कुल का नाश होता है, पिता पक्ष, दूसरा ससुराल का पक्ष। बेटी को चरित्र का बनाना ये सब निर्भर करता है उसके माँ बाप के ऊपर। माँ बाप किस तरह अपने बेटियों को अच्छी शिक्षा देते हैं। आइए दोस्तों, आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करूंगी। गरुड़ पुराण में इस कहानी का उल्लेख किया गया। एक गांव में एक छोटा सा शहर था। घर में एक वसुदत्त नाम का ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था वसुदेवा। सुदेवा बहुत ही चंचल चित्त वाली स्त्री थी, अधिक सुंदर थी। सुदेवा अपने माता पिता की लाडली पुत्री थी। पिता वसुदेव अपने बेटी से अधिक मोह होने के कारण वे अपने से अपनी पुत्री को कभी भी अलग नहीं करना चाहते थे। वो अपनी पुत्री से इतना लाड करते थे, इतना प्रेम करते थे कि वो हमेशा उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। और इसी लाड प्यार के कारण उसने अपनी बेटी को बिगाड़ दिया था, बहुत ही ज्यादा उड़न बना दिया था। कहते हैं ना, अधिक लाड प्यार किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। मैं ये नहीं कहती तुम अपने बच्चों से प्रेम नहीं करो। हर माता पिता को अपने बच्चों से प्रेम करना चाहिए। समय समय पर उनको लाड प्यार भी दो, अच्छे वस्त्र भी पहनाओ, मगर समय समय पे उनको समझाना भी चाहिए। किसी का बेटा या बेटी मुक्त स्वभाव के हैं या उड़न स्वभाव के हैं तो जीवन भर उड़नता फैलाएंगे ही, साथ ही उसके माता पिता भी उसके कारण कष्ट भोगते हैं। धनवान और मुक्त संतान का भी होना ठीक नहीं है। इधर वसुधर की कन्या लाड प्यार में बड़ी हो गई। इधर वसुधर ने सोचा, मैं अपनी पुत्री के साथ उसी का विवाह कराऊंगा जो मेरे घर में घर जमाई बन के रहेगा। यही सोच करके वसुधर ने अपनी कन्या का विवाह उच्च कुल में नहीं किया। एक दिन वसुधर के घर पे एक भिक्षुक ब्राह्मण आया। वो भिक्षुक अति ही पढ़ा लिखा, ज्ञानी, बड़ा ही विद्यावान था। वसुदत्त को भिक्षुक बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उन्होंने उसका नाम, गोत्र, कुल पूछ करके अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। मगर शादी करने के बाद उसने शर्त रखी कि तुम्हें विवाह करने के पश्चात को लेकर के तुम्हें यहीं पे रहना होगा। वसुदत्त की बात मान गया और विवाह कर लिया। अब विवाह करके वसुदेवा के पिता के घर ही रहने लगा। वसुदेवा के पिता जो थे बहुत ही ज्यादा ज्ञानी ब्राह्मण थे और साथ ही नगर के बहुत ही धनी आदमी थे। उसके पिता बहुत ही धनवान थे। यह सोच करके वसुदेवा आए दिन अपने पति का अपमान करती रही और साथ ही वो अपनी विवेक बुद्धि खो चुकी थी। वसुदेवा के प्रति वो ब्राह्मण बहुत ही बड़ा विद्वान थे, बहुत ही समझदार और सुलझे हुए थे। उन्होंने कभी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। वे पति की कभी सेवा तो करती नहीं थी, उल्टा अपने पति को हमेशा उल्टा सीधा बोलती रहती थी। क्योंकि पिता के यहाँ रहने के बावजूद उसके पास लोक लज्जा तो था नहीं, न ही किसी चीज का भय था उसके पास। वसुदेव आजाद स्त्रियों की तरह पूरे गांव में भ्रमण किया करती थी। अगर उसका पति उसे समझाने का प्रयत्न करता तो उल्टा अपने पति को ही खरी खोटी सुना दिया करती थी। साथ ही अपने पति को बस एक ही ताना दिया करती, तुम तो मेरे पिता के पल रहे हो, तुम्हें ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं है तुम खुद का पेट पाल सको। अरे मेरी तो बहुत दूर की बात है, मैं जैसा करती हूँ मुझे करने दो, चुपचाप से तुम आराम करो। इस तरह की बातें वो रोज किया करती थी। इतना सब होने के बावजूद भी उसके पति ने उसके पिता से कभी भी शिकायत नहीं किया कि तुम्हारी बेटी मुझे रोज ताना देती है, इस तरह की बातें कहती है, बेटी मेरा कोई कहा नहीं मानती। वसुदत्त भी अपनी बेटी की इस आदतों को अच्छी तरह जानते थे। वसुदत्त ने अपनी बेटी को कभी भी समझाने का प्रयत्न नहीं किया। अब क्या समझाए, जब समझाने की उम्र थी तब उन्होंने समझाया नहीं। अब क्या मानेगी ये बात। वसुदत्त की बेटी में सारे लक्षण उल्टाओ वाले आ गए थे। पत्नी का तो कोई भी लक्षण नहीं बचा था।
इधर प्यारे दर्शकों, सुदेवा के पति रोज रोज अपनी पत्नी के ताने सुन के परेशान हो गए और एक दिन बिना बताए घर छोड़कर चले गए। अपने दामाद के घर छोड़कर जाने पर वसुदत्त को बड़ा ही दुख हुआ। वसुदत्त सोचने लगे, जरूर मेरी बेटी के बुरे आचरणों के कारण मेरे दामाद उसे छोड़ करके चले गए। मेरी बेटी बहुत बड़ा पापनी है, मेरे धर्मात्मा का क्या कारण जो मैं अपनी बेटी को ज्ञान नहीं दे पाए, इसीलिए उसके पति उसे छोड़कर चले गए। मेरी पुत्री ही कुलटा है, कुलासनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। उनके दामाद के चले जाने पर वसुदत्त ने भी अपनी पुत्री को घर से निकाल दिया। कहने लगे, है कुलटा, है कुल में दाग लगाने वाली, तू भी यहाँ से चली जा। आज से तू मेरे लिए मर गई है। मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए आज से हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। तू इधर मुड़ के भी मत देखना, समझ ले तेरा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। तू चली जा जहाँ तेरा पति गया है। इस तरह से कहकर वसुदत्त ने भी अपनी कन्या को घर से निकाल दिया। अब क्या था दर्शकों, सुदेवा भी अपने पिता के घर से निकल चुकी थी। अब पति और पिता के त्यागने से वो जिधर भी जाती थी उधर के ही लोग उसे उल्टा सीधा बोलते थे और अपने मुंह को मोड़ लेते थे। कोई उसे अपनी जगह पे ठहरने नहीं देता था। दिनों से सुदेवा इसी तरह भूखी प्यासी भटकती रही। अब सुदेवा को अच्छी तरह से ये पता चल रहा था, मैंने कभी अपने पति का मान सम्मान नहीं किया और पति के त्याग देने से मेरी यह दशा हुई है। उसे सब समझ में आने लगा। कई दिनों तक भटकते भटकते वो गुजरात में प्रभास तीर्थ में जा पहुंची। कई दिनों से वो भूखी थी, इसीलिए उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। पेट की भूख शांत करने के लिए सुदेवा एक भीख मांगने के लिए कटोरा लेकर घूमने लगी। जिसके यहाँ वो जाती थी वही लोग उसको धुतकार कर भगा देते थे और उसकी हालत पे सभी लोग हंसते थे। लोग उसे पापनी समझकर भीख तक नहीं देते थे। इसी तरह अत्यंत दुख में जीवन व्यतीत करने से वो बहुत ही ज्यादा कमजोर, दुर्बल और पतली हो गई थी। साथ ही कई तरह से बीमारियों से ग्रसित हो गई थी। उसका शरीर सूख करके काटा हो गया था। एक दिन वो उसी नगर में पागलों की तरह भटक रही थी। भटकते भटकते वो एक सुंदर द्वार पर जा खड़ी हुई। उसने देखा एक बहुत बड़ा सुंदर धर्मशाला, उसमें बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और ब्राह्मण बैठे हुए। तो उसने उसी द्वार पर जाकर भिक्षा मांगा। उस घर के स्वामी ने देखा एक दुबली पतली स्त्री भिक्षा के लिए आई है। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे भगवान, द्वार पर देखो तो कोई दुखुआरी स्त्री खड़ी है। लगता है वो कई दिनों से भूखी प्यासी है। उसे आदर संस्कार से घर लेके आओ, उसे भोजन कराओ। प्यारे भक्तजनों, वो घर किसी और का नहीं था, वो स्वामी कोई और नहीं था, सुदेवा का पति का ही घर था। सुदेवा का पति ही था जो अपनी पत्नी को छोड़ करके चला आया था और यहाँ आकर के उसने दूसरा विवाह कर लिया। संयोग से सुदेवा अपने ही पति के द्वार पर जा पहुंची और साथ ही उसके पति ने ही उसको देखते ही पहचान लिया था कि वो उसकी ही पत्नी है। उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा, उसे घर में ला करके भोजन खिला दो। उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। उसे बहुत ही ज्यादा धन का ज्ञान और पतिव्रता स्त्री थी। एक दुखियारी स्त्री को वो द्वार पर देखकर वो भी करुणा से भर गई। उसके आंखों में आंसू आ गए। वो आदर संस्कार के साथ उसको अपने घर में लाई और साथ ही अंदर बैठा करके उसे प्रेम से भोजन कराया। सुदेवा भी अपनी पति को पहचान गई थी। सुदेवा ने अपनी पति को देखा ही उसका मुख लज्जा से झुक गया। तभी उसकी दूसरी पत्नी ने पूछा, हे स्वामी, ये कौन स्त्री है जो तुम्हें देख करके लज्जा कर रही है? तभी उसके पति ने बताया, हे देवी, ये दुबली पतली स्त्री कोई और नहीं, ये मेरी ही प्राण प्रिय पल्लवा है। मैं इससे बहुत ज्यादा प्रेम करता था, मगर कोई विशेष कारण से मैं इसको छोड़ करके चला आया। तुम इसकी बहुत ज्यादा विशेष खातिरदारी करो, कोई कमी न रह जाए, इसकी खूब सेवा करो। सुदेवा जिस पति से अब सीधे मुंह कभी बात नहीं किया करती थी, उसी पति ने उसे अपनी पत्नी भी माना और खूब सेवा संस्कार भी करवाया। पति के स्वागत संस्कार से सुदेवा स्वयं से लज्जित हो गई। साथ ही उसने अपने किए गए कुकर्मों को देखा। उसको अंदर ही अंदर घुटन और जलन होने लगी। कुकर्मों को याद करके अपने पति की पत्नी को सेवा करते हुए देख करके वो शर्म से पानी पानी हो गई। अब तो सुदेवा पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी और सोचने लगी, मैं कितनी बड़ी पापनी थी जो मैंने अपने पति से कभी सीधे मुंह बात नहीं की। मेरे धर्मात्मा पति कितने अच्छे और कितने नेक है। यही सब बातें वो सोचने लगी। यही सब सोचते सोचते उसका हृदय फट गया और उसके प्राण उसके शरीर को छोड़ करके चले गए और उसके पति ने उसका अंतिम संस्कार किया। प्यारे दर्शकों, सुदेवा का दुख यहीं पे खत्म नहीं हुआ। मरने के बाद उसकी आत्मा यमराज के पास जा पहुंची। यमराज भी उसके कुकर्मों को देख करके बड़े ही क्रोधित हो गए। यमराज ने अपने दूतों से कह करके उसको देखते हुए अंगारों में जा फेंका। इसी तरह से बारी बारी कई नरकों को उसने भोगा। सुदेवा ने अपने पति के साथ धोखा किया था। वो पर पुरुषों में आसक्त रहे, इसीलिए यमराज ने लोहे का अग्नि गर्म करवा करके कई प्रकार की यातनाओं से जूझना पड़ा। इतना ही नहीं, उसको कीड़ों से भरा हुआ कुंड में फेंक दिया गया। इस तरह के पश्चात उसको अनेक योनि में जन्म लेने के पश्चात बहुत से दुख भोगने पड़े। उसको फिर सियार की योनि में प्राप्त हुआ, फिर कुत्ता बनी, फिर अलग अलग प्रकार की योनियों में उसका जन्म हुआ।
तोरस से ही उसके पाप बचे तो उसे सुक्री बना दिया गया, जो राजा इक्ष्वाकु के युद्ध के साथ मारी गई। राजा इक्ष्वाकु की पत्नी सुदेवा ने अपने पति व धन में से थोड़ा सा उसे दे दिया, जिसके कारण वो वैकुंठ को चली गई, वो मुक्त हो गई। प्यारे भक्तगण, आज का कहानी का तात्पर्य यह है कि माता पिता को चाहिए, चाहे बेटी हो या बेटा हो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे करके उसको सुरक्षित बनाया जाए। हर माता पिता को ये 3 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। पहली, बेटी को और संस्कारों से वंचित नहीं रखनी चाहिए, और इस काम को माँ बाप बचपन से ही शुरू कर दे, शिक्षा और संस्कार को, तभी सुरक्षित बेटियां बन पाएंगी। और दूसरी बात, अपनी संतान की छोटी से छोटी गलतियों को भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। गलती होने पर उन्हें तुरंत समझाना चाहिए, उन्हें तुरंत रोके टोके समझाएं, ताकि आगे का उनका भविष्य उज्जवल हो सके। और तीसरी बात बहुत ही सुंदर है, विवाह के बाद बेटी को और बेटी के पति को घर जमाई बना के ना रखे, इस तरह रिश्तों में दरार नहीं पड़ती। हाँ, अगर आपत्ति विपत्ति कोई है तो उसमें कोई बात नहीं, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, घर सब कुछ है, अगर वो कमाने खाने लायक है तो बेटी और उसके पति को घर जमाई बनाकर नहीं रखनी चाहिए। प्यारे भक्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। फिर मिलते हैं अपने चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। अगर अभी तक अपने चैनल रिताई भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहें। फिर मिलते हैं, नमस्कार।